Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening all. sir. Good evening all. Good evening all. अच्छा, मेरे को पहले एम एवरेज का फॉर्मूला सब लोग बताएंगे फटाफट, जिससे मैं पूछूंगा वो, ठीक है। श्रीवांशु, कल तुम थे क्लास में? नो, लाइट नहीं थी। अच्छा, कल थे नहीं तुम, चलो ओके। स्वास्थी, तुम बताएं एम एवरेज का फॉर्मूला बताओ आप। Yes, sir. So it is N1 into M1 plus N2 into M2 plus N3 into M3 upon N1 plus N2 plus N3. सही है, चलो बढ़िया। अब संस्कार जायसवाल, यस सर। इन्होंने ये जो फॉर्मूले में N1 M1 बोला, ये है क्या वैसे? व्हाट इज दिस? सर N1 मोल्स है और M1 मॉलिक्यूलर वेट है उसका, गैस का। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया। सिद्धांत, तुम बताओ ये इसका प्रोडक्ट है क्या? जैन? Yes, sir. हाँ बताओ, इसका प्रोडक्ट है क्या था क्या वैसे इसका प्रोडक्ट? So number of moles. ना, इसका प्रोडक्ट Oh, so it's a given mass, a given mass. यस 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 एग्जैक्टली, मैं यही पूछना sir. चाहता हूँ, क्योंकि आज मुझे इसी बात पे स्ट्रेस दिलवाना है तुम लोगों को कि ये जो होमवर्क है ना वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. हाँ भाई, अब आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मेरे को यही याद दिलाना था बेटा कि इस फॉर्मूले में ये जो ऊपर है, ये अगर प्रोडक्ट हम देखें तो प्रोडक्ट इज गिवन मास, ये गिवन Yes, मास, ये गिवन मास। तो कल हमने जितने भी क्वेश्चन दिए, ठीक है, उसमें हमने मोल रेशियो दिया या मोल रेशियो पूछा एवरेज मास देके। आज थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम। सर एक क्वेश्चन पूछना था। आप पूछो। सर एक क्वेश्चन मॉड्यूल में था सर, सेकंड क्वेश्चन उसमें हाइड्रोजन रिमूव करने वाला था सर। सर वो किस तरह करेंगे, हाइड्रोजन आइटम कितने रिमूव हुए, इस तरह वाले क्वेश्चन। अच्छा, जो अमोनिया वाला था, ऑल अमोनिया हाइड्रोजन एटम्स आर बीइंग रिमूव्ड। चलो ये टॉपिक खत्म हो जाए, फिर मैं वो वाले एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, याद दिला देना, ठीक है?
Yes. ये टॉपिक बस एक दो क्वेश्चन और करा के खत्म हो रहा है। सर ये आज का पहला क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट मैंने यही स्टार्ट किया है। सी, ध्यान दो, ध्यान इस बात पे दो कि ये कौन सा रेशो है, मास रेशो है 2:3 की मोल रेशो है? मास Mass. रेशियो। मास रेशियो। मास रेशियो। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो एम एवरेज का फॉर्मूले में n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस n2। अच्छा, लेट टोटल मास बी 5x ग्राम, तो बताओ O2 का मास बेटा कितना हो जाएगा? 2x, 2x 2x ग्राम। CO2 का 3x. 3x ग्राम। 3x ग्राम। अब जरा ध्यान देना, है ना? मोल्स क्या लिखूं बेटा? n1 क्या लिखूं? गिवन मास अपॉन 32 इनटू m1 क्या लिखूं? 32। किस किस को ये स्टेप समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और अब ये बताओ, जो भी थोड़े बता दीजिएगा। जो भी थोड़े शार्प बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे कि सर ये गिवन मास ही तो था। यस सर। तो आप तो इतना Yes, सीधे sir. 2x plus 3x करना चाहिए था। यस एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा हूँ, है ना? स्टिल क्योंकि अभी तुम्हें जेई 2023 में देना है तो चीजें स्लिप हो जाती हैं। तो अगर तुम्हें स्लिप हो भी गई कि ये गिवन मास ही था, तब भी अपने को तो ये फॉर्मूला तो याद रहेगा ही ना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास का। Yes, sir. यस सर। तो अपन एक बार हम बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद है और इससे ज्यादा हमें कुछ याद नहीं है। किस किस को समझ में आ गया? yes sir Yes, sir. ऊपर वाला नहीं करना। ऊपर वाला कौन सा? यही तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड एम एवरेज निकालना है बेटा। सर आपने कैसे लिखा था? हाँ बता रहा हूँ। एम एवरेज का फॉर्मूला तो पता है ना आपको, n1 m1। अच्छा ये बताओ, अगर 2:3 रेशियो में अपने को मास रेशियो लेना है, तो अगर इसका एक का 2x ग्राम लूंगा तो दूसरे का 3x ले सकता हूँ ना? Yes, sir. तो ये बताओ O2 के मोल कितने हो जाएंगे बेटा? n1 क्या हो जाएगा O2 के लिए? 2 गिवन मास अपॉन 32। Sir, 2x upon यस 30. सर। सही है, 2x upon 32। वेरी गुड। और इनटू क्या करोगे बेटा? m1। 3x upon 40। तो मोलर मास। ये कैंसिल होके 2x ही तो आया। Yes, sir. तो Yes, यस sir. सर। वैसे भी ये चीज गिवन मास ही तो थी। यस सर। ठीक है, तो ये ऊपर 2x रखा। अभी किसी ने कहा था ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, हम तो 2x प्लस 3x लिखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ वेरी 5x ग्राम क्यों लिया है वहाँ? क्या चीज? सर 5x ग्राम क्यों लिया है वहाँ पे? अच्छा, मैंने कुछ नहीं बेटा, इसको 100 ग्राम ले लो, 100 ग्राम ले लो तो 40 ग्राम और 60 ग्राम हो जाएगा। 2:3 रेशियो में अगर मास मेरे को लेना है तो बेस्ट तरीका क्या लगता है? एक का मास 2x ग्राम ले लो और एक का 3x ग्राम। तो बताओ फिर मास 5x ही तो होगा ना Yes, sir. टोटल मास, यस सर। है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने 5x ही क्यों लिया। आप 100 ले लो, x ले लो। x अगर x लेते तो बताओ ये 2x/5 हो जाता, Yes, sir. ठीक है, और ये 3x/5 हो जाता। ठीक है, तो अब बताओ m एवरेज 76। x/16 प्लस, अच्छा सॉल्व करा तुमने? ये पहुंचा ऊपर, x तो कैंसिल हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. तो ऊपर वाला पार्ट दिखा दीजिए। बस एक सेकेंड। 16 3 जा 48, 48 और 44 92।
कटता है 16 4 से कटता है ना 11 4 2 जा 8 12 4 3 जा 12 80 into 11 सही चल रहा है ना मेरा? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? देख लो। सर 5 into सही 11 है। होगा 5 into 11. सर 5 into 11 Yes, sir. 16 कट गया था ना Yes. क्या? सर 16 कैंसिल हो गया था तो 5 into 11 होगा शायद नहीं 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 No, sir, नहीं, 16 कैंसिल नहीं हुआ। 16 नहीं हुआ कटा है। तो सर सही है आंसर। 44 कैंसिल हुआ। 44 से काट दिया था फिर मैंने लिख के बाद में 4 से काट दिया था बेटा। ओके सर जेई में मोल्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं क्या कह रहे हो? सर, इससे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। डिफिकल्ट बनेंगे जब वो चैप्टर आएगा ना, इसी में इसी का यूज होगा। एक चैप्टर आता है केमिकल इक्विलिब्रियम आगे, ठीक है? हल्का सा हिंट देता हूँ, उसमें क्या होगा कि N2O4 डिसोसिएट होगा NO2 में, ठीक है? और इसमें फिर वो कहेगा अल्फा दे देगा, एक टर्म डिफाइन करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, उसको इन्वॉल्व करके इसके मोल आ जाएंगे, इसके मोल आ जाएंगे और एम एवरेज पूछ लेगा। तो अभी तो इसका यूज फिर से आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, बट मोल कंसेप्ट में ही हमें अपने को क्लियर होना चाहिए। ये बताओ कि अगर ये मोल रेशियो होता 2:3 तो भी कर लेते कि नहीं? Yes, sir. यस यस सर। सर। Yes, sir. तब मास को एक्सपोनेंट एक और करवाएंगे अभी मास रेशियो का। पहले ये क्वेश्चन बताओ पहले क्वेश्चन बताओ किस किस को पिछले समझ। वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली 3x और 2x भी तो ले सकते थे। हाँ हाँ वही तो मैं समझा रहा हूँ, सबसे पहले मैंने यही समझाया। वो डिनोमिनेटर वाला ऊपर ही आ जाएगा अल्टीमेटली। कि ये गिवन मास ही होता है ना। हाँ बोलो सिद्धांत, क्या कह रहे हो? नहीं से कुछ नहीं। Find m average for a mixture of N2 and O2 assuming it to be in ratio of 4:1 by volumes respectively. Assume constant pressure and temperature. बताओ ये क्या नई चीज आ गई? अभी तक तो हमने दो ही चीज में रेशियो पढ़ा था, रेशियो बाय सर। मोल और रेशियो बाय मास। एक्सक्यूज मी So सर। V1 upon V2 is equals to N1 upon N2. वेरी गुड। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर यही पूछना था सर, ये तो उसकी इक्वल होगा रेशियो ऑफ मोल्स के। यस यस यस। Yes, sir. फिर मोल्स का रेशियो 4:1 गया। सर जो सेम प्रेशर और टेम्परेचर को कट के हम लोग ने नहीं किया। क्या चीज? सर जो सेम टेम्परेचर और दो गैसेस के लिए नहीं किया। सर आइडियल गैस इक्वेशन वाला है ना। यस सर। तो यहाँ ब्रैकेट में आपने क्या लिखा है? बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। तो दूसरा ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? Assume constant P and T, याद करो एवोगैड्रोस लॉ। सर मोल्स का रेशियो 4:1 है ना। यस सर 28. एक सेकेंड बेटा। Sir, 28.8 grams. यस वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर रेशियो बाय वॉल्यूम्स है वो तो अपने को रेशियो बाय मोल्स ही लेके और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है।
4x मोल्स ले लो इंटू 28 प्लस x मोल्स ले लो O2 के इंटू 32 32 अपॉन 4x प्लस x। ये समझ में आया कितना कैसे किया कि बताना है 4:1। मैंने एक के x मान लिए तो दूसरे के कितने होंगे बेटा? 4x 4x। ठीक है, ये पूरा O2 का है और ये पूरा N2 का है। ठीक है, और नीचे 5 अगर x को अज्यूम करके ना करें क्योंकि वो ऐसे भी रेशियो में जाके कट आएगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ 100 ले लो, 200 ले लो, 1000 ले लो, जैसे चाहे कर लो। सर 5 ले सकते हैं। क्या चीज? 5 ले लो, बेस्ट है। आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन बस लास्ट और कर दो इसका, फिर डेंसिटी टर्म्स पढ़ते हैं। स्लाइड ऊपर कर दीजिए। लो दिस इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सर आज आप कुछ होमवर्क देंगे? क्या चीज? सर होमवर्क देंगे आज का? होमवर्क वही रहेगा बेटा, वही वाला, ये सर बहुत होमवर्क है। ये वाला रहेगा। तो मोल कॉन्सेप्ट ने आपने अभी तक इतना ही दिया है ना होमवर्क? हाँ, उस वाले में से इतना ही दिया है बस। हम मोल कॉन्सेप्ट पे सर हाँ, जो नया PDF भेजा था ना उसमें इतना ही दिया। बस अब हम मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टोइकियोमेट्री। चीजें बेसिक्स निपटा के हम बस सर थर्सडे को आपका लेक्चर है? हाँ है। क्यों? सर अब आपकी क्लासेस होंगी अभी, ऑर्गेनिक की नहीं होंगी? बेटा फिजिकल का बहुत ज्यादा है ना सिलेबस, तो बीच में होती रहेगी, ज्यादातर तो फिजिकल की होंगी ना। सर टेस्ट के कोर्स में कुछ ऐड हुआ है किधर उतना ही है? वही करेंगे बेटा, ये इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री खत्म कर लेंगे, स्टोइकियो से पहले तक का दे देंगे। ओके सर। सर सैटरडे तक खत्म हो जाएगा ना इधर? हाँ, इस वीक खत्म हो जाएगा इंट्रो आराम से। सर आप डिस्कस कब करेंगे? नेक्स्ट टर्न पे। ये करो आप लोग। तो सल्फर का 32 होता है मास। सल्फर का 32। हाँ, सर 48 ग्राम। 48 आ रहा है। 3x up to 1 2x by just 7x। 58.8 53.3 So 48. 48. So 48 ग्राम। Yes, sir. 48 grams. लीव करो, लीव करो। आज तक कितना आ रहा है? So 48 gram. 48 ग्राम। अब्दुल? The 48। अभिनीत? एग्जैक्ट आ रहा है 48? यस सर। अभिनीत?
So 48 grams. अचिंत्य, 48 आदर्श, सर 48 ग्राम आ रहा है। आदित्य स्क्वायर, आदित्य, दोनों लोग, सर 48 ग्राम। 48 ग्राम। आकांश, 48 ग्राम। अकुल, अखिल, अनिमेश, अनुमेहा, 48 grams, sir. अनुश्री पांडे, अनुश्री नारायण, 48 grams. वार्ष्णे, बुशरा, गरिमा, So 48 grams. गौरांग, सर 48 grams. ओके 48 आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है। काव्या, So 48 grams. 48 ग्राम। नेहा, So 48 grams. निमिषा, So 48 grams. कृषांश, लक्ष्य, Yes, sir, 48 grams. ओके सही है, सब परफेक्ट हो गए। अब तुम ये फॉर्मूला आराम से लगा दोगे सब लोग, चाहे परसेंटेज बाय मोल दिया हो, चाहे परसेंटेज बाय मास दिया हो, चाहे परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया हो, ठीक है, और चाहे Yes, sir. चाहे एम एवरेज दिया हो। सर एक मिनट ऊपर वाला दिखा दीजिए। हाँ, चाहे एम एवरेज दिया हो। कल एक क्वेश्चन वो भी मैंने कराई दिया था, याद करो। Yes, sir. एम एवरेज Yes. दिया था और रेशियो बाय मोल पूछ लिया था, है ना। अब ये बताओ, अगर रेशियो बाय मोल्स आ गया था इस फॉर्मूले से, तो रेशियो बाय मास भी पूछा था ना बी पार्ट में। Yes, sir. sir. Yes, sir. तो कल Yes, वो sir. भी किया हमने, तो अब इसमें वेरिएशन कोई नहीं बचता। अब बस थोड़ा सा, अगर 3 गैसेस होंगी तो बेटा क्या फॉर्मूला लग जाएगा, N1M1 प्लस N2M2 प्लस प्लस N3 N3 M3 1 N1 plus N3 N2 plus N3 N1 plus N2 plus N3. N1, N2, and डिफरेंट डेंसिटी टर्म्स यूज में हमें 4 डेंसिटी टर्म्स पढ़नी है बेटा। पहली डेंसिटी, दूसरी ऑल्दो इसका यूज नहीं है रिलेटिव डेंसिटी का केमिस्ट्री में, थर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी केमिस्ट्री में यूज नहीं है। पता सारी होनी चाहिए, जब हम कर रहे हैं एक साथ तो सब निपटा देते हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं। फोर्थ वेपर डेंसिटी का यूज केमिस्ट्री में है, उसी के लिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। बट ये टॉपिक, ये वेपर डेंसिटी ओनली फॉर किसके लिए है बेटा डिफाइंड,
The gases. The gases. Okay. So heading क्या है? Heading है different density terms used overall 4 11 12 में तुम्हें 4 जगह डेंसिटी दिख सकती है। वो 4 ये रही तुम्हारे सामने, या तो डेंसिटी होगी प्लेन, या रिलेटिव होगी, या स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, या वेपर डेंसिटी होगी। केमिस्ट्री में वेपर डेंसिटी का यूज ज्यादा है। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद एक मिनट वो दिखा जैसे नोट करना था। हाँ दिखा रहा हूँ। तो वेपर डेंसिटी के बाद आपने क्या लिखा है? डिफाइंड ओनली फॉर गैसेस। चलो कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, सपोज करो मैं आयरन का एक नेल लेता हूं, आयरन नेल। ठीक है, और एक दूसरा कोई बच्चा थर्मोकॉल लेता है, थर्मोकॉल। ठीक, तो ये बताओ स्वास्थी, तुम बताओ कि आयरन और थर्मोकॉल में कौन भारी है, कौन हैवी है? सर आयरन। आयरन हैवी है। चलो ठीक है, लेकिन मैंने आयरन नेल बेटा 5 ग्राम लिया और थर्मोकॉल का इतना बड़ा टुकड़ा लिया कि वो 10 ग्राम का आया। अब बताओ अभी भी आयरन एज अ सब्सटेंस हैवी ही रहेगा कि अब थर्मोकॉल हैवी होता है? नो सर, आयरन विल बी हैवी। यस, यही मैं सुनना चाह रहा था। आयरन अभी भी हैवी ही रहेगा। तो डेंसिटी एक ऐसी टर्म डिफाइन करी साइंटिस्ट ने जो कि मुझे ये नहीं बताएगी कि किसका मास ज्यादा है, किसका वेट ज्यादा लिया, बल्कि ये बताएगी कि कौन सब्सटेंस दूसरे से ज्यादा हैवी है। इसका मतलब इट डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ गिवन मास या हैवीनेस? Heaviness. सब्सटेंस। अब ये हैवीनेस क्या बात है, हैवीनेस क्या है ये? तो साइंटिस्ट ने कहा कि भैया आप इस, अगर आपको हैवीनेस नापनी है ना, तो आप इन दोनों का, आयरन का और थर्मोकॉल का वॉल्यूम सेम लो, या फिर ये कहो कि एक एक सेंटीमीटर क्यूब का मास मेजर करो। मतलब समझ रहे हो, एक एक सेंटीमीटर क्यूब का मास जिसका ज्यादा आ जाएगा वो हैवी होगा। तो जैसा स्वास्थी जी ने कहा कि एक आयरन उन्हें हैवी लगता है, तो आयरन उन्हें क्यों हैवी लगता है? क्योंकि आयरन के 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास थर्मोकॉल के 1 सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा ही होगा। या अगर मैं कहूं वाटर और ग्रीस, ठीक है, वाटर हो सकता है मैं टैंक भर के वाटर ले लूं, है ना, और ग्रीस हो सकता है मैं बहुत कम लूं, तो इसका मास 10 ग्राम आ जाएगा और इसका मास हो सकता है 5 ग्राम ही हो। लेकिन बताओ ग्रीस हैवी है कि नहीं एज अ सब्सटेंस? यस सर। तो ये बताओ इस 10 ग्राम को आप जब इसके वॉल्यूम से डिवाइड करोगे और इस 5 ग्राम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, सपोज करो ये 10 ml का था और ये 2 ml का ही 5 ग्राम था, तो बताओ इसके 1 ml का मास कितना हो जाएगा बेटा? 2.5। और इसके 1 ml का मास कितना हो जाएगा? 1। अब बताओ
वॉल्यूम अगर मैं एक एक ml का अगर मैं मास नाप रहा हूं तो ये बताओ अब तो ग्रीस ही हैवी आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से कॉन्सेप्ट जनरेट करो कि डेंसिटी एक ऐसी टर्म है जो मुझे हैवीनेस इसलिए बताएगी क्योंकि मैं कुछ भी मास लूं बट उसे मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? Volume. Volume. वॉल्यूम ऑफ Volume. टेकन। और अब अगर मैं ये वॉल्यूम बेटा 1 कर दूं 1 तो बताओ डेंसिटी और मास सेम हो जाएंगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो अब यूनिट वाइज देखते हैं। सीजीएस में इसकी जो यूनिट चलेगी बताओ मास की क्या यूनिट होगी? Sir, gram. Gram per centimeter cube. Centimeter cube. तो डेंसिटी की सीजीएस यूनिट होगी ग्राम पर सेंटीमीटर Yes, क्यूब sir. एंड वी ऑल नो 1 ml इज 1 centimeter. 1 centimeter. 1 cubic centimeter. 1 cubic centimeter. 1 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। एमकेएस में डेंसिटी की यूनिट होगी बेटा किलोग्राम पर kg per meter cube. kg per meter. ठीक है। और एक दो चीजें आप याद रखो तो बहुत बढ़िया 12th तक काम आती है। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 ग्राम पर 1 gram. and density of water is 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 किलोग्राम 10 raised to the power 3 kg. है ना। तो मैं तुम्हें बताऊं सच, तो मैंने जब स्टूडेंट था तो मैंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में रिलेशन ही वाटर की डेंसिटी से याद करके गया था कि बताओ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा? 1000. ठीक है। तो मैं इसको और इसका रिलेशन पानी की डेंसिटी से याद करके गया था, तुम भी कर सकते हो। ठीक है। और तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, निकाल भी सकते हो 1 सेकंड में। ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, चलो 2 मिनट में डिराइव भी कर देता हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब में x ग्राम है तो बताओ 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर x ग्राम होगा कि नहीं? सॉरी 10 की पावर 6 इंटू x ग्राम होगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। अब can't we write it as x into 10 raised to power 3 kilogram? Yes, sir. Yes, sir. Can't Yes. we write it as 1 meter cube? Yes, sir. Yes, sir. 1 meter is 100 सेंटीमीटर। दोनों साइड क्यूब करो, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, मीटर का क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगा, 10 to the power 6. का क्यूब 6 हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. Yes. Sir, फिर से बता दीजिए. फिर से बता देता हूँ। ये बताओ अगर मेरे पास किसी सब्सटेंस की डेंसिटी x ग्राम पर सीसी है तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लूंगा तो उसका वेट कितना होगा बेटा? X gram. ठीक। अब मैंने 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया तो उसका वेट कितना होगा फिर? So into x करेंगे, into 10 raised to the power 6 करेंगे. ठीक है। अब इसको मैंने क्या लिखा बेटा? 1 मीटर क्यूब। और क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बताओ x ग्राम पर सीसी में जो डेंसिटी थी वो बताओ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 1000x आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सर नहीं समझ आ रहा है. नहीं समझ आ रहा? ये सर बताओ समझ में आ गया. मुझे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। ठीक है। तो मैंने सर x ग्राम 1000 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है। तो हाँ मैं तो पूरा यूनिटरी मेथड से बता रहा हूँ बेटा। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास पता था ना मुझे कितने ग्राम? x ग्राम। Yes, sir. तो अच्छा तो 10 की पावर x 6 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा? सर into कर देंगे. इनटू कर दिया आपने। और फिर अब ये बताओ इसको आप 1 मीटर क्यूब लिखोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 1 मीटर क्यूब का मास इतना है ना? Yes, sir. सर डिवाइड कर देंगे.
1 मीटर क्यूब का मास इतना है कि नहीं? डिवाइड नहीं करा, इसी को पूरे को 1 मीटर क्यूब लिखा ना, क्योंकि ये और ये बराबर है और ये Yes, और ये बराबर है। कोई मैंने डिवाइड नहीं करा, बस ग्राम को किलोग्राम में लिखा, सर ये 10⁻³ कैसे आया? क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में करा ना तो 1000 से डिवाइड भी किया गया होगा। यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब ये बताओ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में वही चीज 1000x हो गई कि नहीं? यस सर, हो गई। तो ये देखो, समझ में आया? यस सर। अब मैं अगर तुमसे कहूं कि कन्वर्ट सर ऊपर वाला पार्ट दिखा दीजिए। हाँ एक सेकंड, कन्वर्ट x, एक सेकंड बस ये कंप्लीट कर दूं, x ग्राम पर ml टू x टू ग्राम पर लीटर किलोग्राम पर लीटर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो चलो पहले तो एक बात बता दूं बेटा, ये बताओ 1 डेसीमीटर इज कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड क्यूब करो। 1 लीटर 1 लीटर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर 1 लीटर। तो ये बताओ ये और ये दोनों सेम है कि नहीं? Yes, sir. यस यस सर। ठीक है, तो अब कन्वर्ट करते हैं, ए पार्ट में करते हैं। अपने को यूनिटरी मेथड आना चाहिए, क्या कि 1 ml सब्सटेंस वेज कितने ग्राम? X gram. x ग्राम। तो बताओ 1000 ml सब्सटेंस शेल वे कितना? 1000 x ग्राम। 1000 x। इसको कांट वी राइट इट एज 1000 x। इसको 1 लीटर लिख सकते हैं। यस सर। तो 1 लीटर कितना आया बेटा? 1000 ग्राम। चलिए आप ए पार्ट 1000 कर रहे ग्राम। हैं। हाँ ये पार्ट कर रहा हूँ बेटा। तो ये बताओ ग्राम पर लीटर में ये डेंसिटी कितनी हो गई? 1000 x ग्राम पर लीटर। और ये बताओ सी पार्ट सेम होगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, अब sir. कन्वर्ट करना है बेटा किलोग्राम पर लीटर में। तो ये बताओ कि इस चीज को क्या मैं x किलोग्राम पर लीटर नहीं लिख सकता? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये बताओ सर आपने जो सर 1000 ग्राम पर लीटर लिखा है, सेंटेंस पूरा कर दूं। ये किस किस को समझ में आया? आ गया सर। हाँ अब बोलो। Yes, sir. 1000 ग्राम पर लीटर जो आपने लिखा हुआ है, तो ये एल को आप इधर ही ले गए हैं, ऐसे करा है हाँ आपने? बेटा ऐसे है कि 1 लीटर का मास इतना है, ठीक है, तो इसको ये लिख सकता हूँ ना कि डेंसिटी को ग्राम पर लीटर लिख सकता हूँ। मतलब एल को उधर ले गए मतलब। हाँ वही है, 1 लीटर का मास ग्राम पर लीटर में आ गया। यस सर। ये भी आ गया समझ में? यस ये दीवार नहीं समझ आया। ये नहीं आया? चलो ये बताओ 1000x ग्राम को क्या मैं x किलोग्राम नहीं लिख सकता? यस सर। तो बस चलिए वो क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ ये क्वेश्चन लो आराम से। सर टेस्ट का सर लेवल कैसा होगा? इजी होता है बेटा, जेई मेन के टेस्ट का पहला टेस्ट तो आसान ही होगा आपका, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए।
कर लोगे ये। यूनिट्स में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, डेंसिटी में यूनिट में घुमाएगा, यूनिट में घुमाएगा वो। डेसीमीटर क्यूब बोलो, 1 डेसीमीटर क्यूब इज सर ये सब भी एग्जाम में आएगा। तो 1 लीटर। ये 1 लीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी आते हैं इसमें, तो घुमा घुमा के क्वेश्चंस में ये थोड़ी आएगा कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, है ना। नो वो तो सर ये बोल रहे थे सर ये सब आएगा डेंसिटी। ऐसे टूल्स हैं सब। डेंसिटी के बगैर तो क्वेश्चन कोई ऐसा पेपर नहीं बनता जिसमें डेंसिटी पेपर आप पढ़ाते हैं क्यों? हाँ अब सुनो, ये बताओ, सब लोग आंखें बंद कर लो और जिससे मैं पूछता जाऊं, ठीक है, वो बताएगा सिर्फ। देखना मत यहाँ पे, ठीक है। चलो, सूरज। यस सर। 1 liter is how much decimeter cube? सर 1। 1 पक्का? हाँ यस सर। सही है, वेरी गुड। शिवांश। यस सर। One gram per ml is how much kilogram per liter? 1000। Easy, easy, easy. 1। सर 1। 1. सर 1। भाई ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे। 1000 कैंसिल हो जाना है। यस सर। तो ये रिलेशन आपस में याद रखना। अब जरा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन है डेंसिटी के। सर ऊपर आपने जो 3 क्वेश्चन दिए थे उसमें सर अगर एक केजी पर एमएल होता तो? केजी पर एमएल? यस सर। अच्छा कर देते, x ग्राम पर ml 10⁻³ x kg पर ml हो जाता बेटा। बस आपको ग्राम को किलोग्राम में लिखना था। कितना लिखोगे ग्राम को किलोग्राम में? x/1000। यस सर। बस समझ में आया? यस सर। करो, सब लोग कर दो। Na। क्या नाम है बेटा? सर हर्ष। हर्ष वर्मा। यस सर। ओके सही है। यस सर 0.3 Na। Yes, 0.3 N। 0.3 Na। नाम बताते जाओ, नाम के साथ बताओ बेटा। सर आदर्श। आदर्श, ओके, आदर्श सिंह। हाँ यस सर। यस सर। ओके, और? सर फजल मोहम्मद। फजल मोहम्मद, ओके। सर सिद्धांत जैन। सर विनीत राजपाल। काव्या सिंह। काव्या। आवाज पहचानना शुरू हो जा कर लूंगा मैं धीरे धीरे तो। है The answer is 0.3 Na। यस।
किस किस को ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Big no. It's a big no. सर आपने तो कहा था कि HTP पे H2O में सॉलिड और लिक्विड ही होता है। जुनैद बोल रहे हो ना? वाटर क्योंकि गैस नहीं है। जुनैद बोल रहे हो ना? नो सर, लक्ष्य बोल रहे हो? ओके बेटा, STP NTP का कॉन्सेप्ट गैस के लिए है और इस टेम्परेचर पर वाटर इज नॉट अ गैस, so this method is completely wrong. We can't apply the concept 22.4 liter is 1 mole. We can't apply that. 1.8 by 18. तो अब हमें यहाँ डेंसिटी पे जाना पड़ेगा और डेंसिटी मैंने कहा है कि पानी की डेंसिटी रट के जाना, क्योंकि वो नहीं देगा। और प्रैक्टिकली हर टेम्परेचर पे, वैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा मैं कि एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना वाटर में, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा क्या होता है कि वो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml हो जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है, तुमने सुना है कि भाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो होता क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है तो उससे बड़े टेट्राहेड्रल केजेस बन जाते हैं इनसाइड, बड़े स्ट्रक्चर, बड़े छेद बन जाते हैं इनसाइड, ठीक है, जिससे उसका वॉल्यूम कम नहीं होने पाता। ये बताओ, अगर आप लिक्विड को सॉलिडिफाई करोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उसके मॉलिक्यूल क्या आएंगे? क्लोज आएंगे? Yes, sir. Yes, sir. है ना, ऐसे क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आएंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब हैवी हो जाता है सॉलिड, ठीक है। लेकिन Yes, sir. एक्सेप्शन क्या होता है? वाटर में क्या होता है कि इस तरीके से ये डॉटेड बॉन्ड बनता है बेटा, डॉटेड बॉन्ड, ठीक है, बनने से ये मॉलिक्यूल आपस में और क्लोज नहीं आ पाते और ये बन जाती हैं केजेस, बड़े केजेस बन जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये बन गए केजेस। इन केज से वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक सेकेंड बस मेरी बात कंप्लीट हो जाए, वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, आइस के अंदर। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो बताओ डेंसिटी घटेगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, अब बोलो। Excuse me, सर इसका आंसर सर 0.1 N होगा। मैं कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर ml है और मास अपन निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे तो बेटा वॉल्यूम 1.8 ml रख देंगे, तो मास आपका कितने ग्राम आ जाएगा? सर 1.8 ग्राम सर। वेरी गुड। तो मोल्स बेटा कितने आ जाएंगे? सर मोल्स 1.8 अपॉन 0.8 by 18. सर फिर वेरी गुड। और मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? 3 into 0.1. सर 0.1 N। वेरी गुड। और एटम्स कितने आ जाएंगे बच्चों? सर 3 into 0.1 N। यस सर। तो बोलो अब क्या, कहाँ डाउट है? नहीं सर, सब सही है सर। सब सही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ये बहुत लगा के आते हो तुम लोग, ठीक है। ये STP देखते ही ये लगाए आते हो, जबकि क्वेश्चन आया डेंसिटी का। क्या कहते हो, आया समझ में? Yes, sir. ठीक है सर नोट करना। No, sir. नहीं आया? प्लीज और रिपीट कर दिए सर। हाँ, एक बार और कर लेता हूँ। सर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। सर लेकिन वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। हाँ बेटा, मैंने कहा ना प्रैक्टिकली ऑल टेम्परेचर्स पे यू कैन टेक। अच्छा ओके सर। है ना, क्योंकि जो वेरिएशन है ना इतना कम है कि प्रैक्टिकली आपको 1 लेना ही पड़ेगा एग्जाम में। राइट सर। हाँ, मैं समझा रहा हूँ कि सबसे पहली बात ये कि क्या वाटर STP या NTP पर गैस है? नहीं है, तो वी कांट अप्लाई कि 22,400 ml का मतलब 1 मोल होगा, ऐसा कुछ भी यहाँ वैलिड नहीं है। तो हमने जो लास्ट रन पे एक फॉर्मूला पढ़ा था मोल निकालने का कि गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.4, वो यहाँ वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब तुम्हारे दिमाग में आया, अब क्या करूं? एटम निकालने तो मोल निकालने, मोल के लिए गिवन मास चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो वॉल्यूम है तो डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो डेंसिटी पानी की प्रैक्टिकली 1 ग्राम पर ml आप ले सकते हो एट ऑल टेम्परेचर। तो डेंसिटी आपको याद करके जानी है पानी की 1,
डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया आपने, मास अपॉन वॉल्यूम, ये यहाँ पहुंचाया, मास आया, गिवन मास आया 1.8 ग्राम, मोल्स आए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 0.1, और इससे फिर गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर से गिवन मॉलिक्यूल्स आ गए, और फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ H2 में एटॉमिसिटी कितनी थी बेटा? 3 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास टोटल एटम्स आ गए। चलो, एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये भी आना चाहिए, ठीक है। फाइंड डेंसिटी ऑफ calcium atom assuming it to be spherical with atomic diameter as 14 angstrom, ठीक है, छोड़ो 14 एंगस्ट्रॉम, डायमीटर एज 4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। रिपोर्ट द आंसर इन AMU पर सेंटीमीटर क्यूब एंड ग्राम पर मीटर क्यूब। एंगस्ट्रॉम में बता देता हूँ, वैसे पता होना चाहिए, एक बार शायद बताया हो कितने मीटर, या फिर सेंटीमीटर में बेटा कितना हो जाएगा? हो जाएगा। अब सुनो, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फिर तुम लोग इस तरीके का एक और करके दिखाना। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, बता रहा हूँ। 4/3 पाई r 4/3 pi r 3/4 square। pi r cube। 4/3 पाई r। चलो, अब ध्यान से देखो कि भैया अपने को तो सेंटीमीटर में चलना है, ध्यान से देखो, दोनों में यूनिट पर सेंटीमीटर क्यूब है। Yes sir। यस सर। तो अब हम लोग तो ऐसे लिख लेते हैं 3.14, सॉल्व नहीं करना है ना। डायमीटर अगर 4 है तो बेटा रेडियस 2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। Yes sir। Yes। चलिए सेंटीमीटर में जो दिया आपने, ये बताना आंसर इसमें था ना, पर सेंटीमीटर। ओके सर। ठीक है। अब यहाँ बेटा होती है बहुत भारी गलती, क्या कि आप करते क्या हो कि डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ रखते हो 40 और यहाँ रखते हो 4/3 पाई, चलो 3.14 होता है, रख देता हूँ, इंटू 8 इंटू 10⁻24, और इसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखाते हो। बताओ ये सही है कि गलत है? AMU होगा। AMU पर सेंटीमीटर गलत है सर। सर AMU पर मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। AMU को भी बुक करेंगे सर वैल्यू। वेरी गुड। तो ये बताओ, ये चीज जो ऊपर निकाली है एटम के लिए, वो 40 अपॉन 4/3 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 10⁻24, तो ये यूनिट बेटा AMU हो जाएगी कि नहीं? Yes sir। क्योंकि एक एटम का अगर आपने नीचे वॉल्यूम रखा है तो एक एटम का ही मास रखा जाएगा ऊपर, और एक एटम का मास 40 ग्राम होता है कि 40 AMU होता है? AMU होगा, ठीक है। हाँ, तो ए पार्ट किस किस को समझ में आ गया? ये जो वॉल्यूम निकली ये एक एटम की है बेटा? हाँ, ये सर, वॉल्यूम एक एटम की है। यस यस यस। सर आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखा ना? हाँ, assuming find the density of calcium atom, ठीक है, assuming it to be spherical, एक एटम स्फीयर मानते हुए, और एटॉमिक डायमीटर पता है। बताओ, अपने को तो एटम ही पता है ना, अपने को ये थोड़ी कि मोल, बहुत सारे मोल का अपने 6.022 इंटू 10⁻23 का डायमीटर थोड़ी है ये।
फिर तो मीटर और सेंटीमीटर में सर कन्वर्ट करेंगे आंसर देख के ना, ऑप्शंस देख के। हाँ वो तो सेंटीमीटर क्यूब में थे दोनों, तो मैं सेंटीमीटर क्यूब में चला या सेंटीमीटर में चला। बस ये जहां ध्यान देना है वहां ध्यान दो, क्या कि ये इसको ग्राम पर सीसी में मत रिपोर्ट करके आना। अब अगर वो एटॉमिक डेंसिटी तुमसे ग्राम पर सीसी में पूछता है तो 3 into 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. yes, we all know 1 AMU is 1.6 into 10 to the power minus 24. किस किस को समझ में आया बी पार्ट? यस यस सर, आ गया। फिर से देख। Please show the solution. Yes. आया याद? यस सर। यस सर। सर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बार और कर देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो तुम आराम से। एक एटम की डेंसिटी बताओ, डेंसिटी ऑफ कैल्शियम एटम एज्यूमिंग इट टू बी स्फेरिकल, जिसका डायमीटर पता है। तो डायमीटर अगर 4 एंगस्ट्रॉम है तो रेडियस 2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो पहले ये बताओ, वॉल्यूम में कोई दिक्कत है? वॉल्यूम में नो सर, कोई दिक्कत नहीं है ना वॉल्यूम में? आर क्यूब आ गया समझ में सबको? यस ठीक है। अब अपने को निकालना है डेंसिटी। हमें फॉर्मूला पता था मास अपॉन वॉल्यूम, नीचे रख दिया ऊपर वाला वॉल्यूम, ऊपर रख दिया मास 40 ग्राम। 40 ग्राम रखते ही हो गया गलत, क्योंकि नीचे एक एटम का वॉल्यूम है तो ऊपर भी एक एटम का क्या रखना पड़ेगा? मास। और एक एटम का मास बेटा 40 ग्राम होता है कि 40 AMU होता है? 40 AMU। 40 AMU। तो आप जब यहाँ 40 लिखोगे, ठीक है, तो यूनिट क्या लोगे? AMU की ग्राम? AMU। AMU। और नीचे वाली तो बेटा सेंटीमीटर क्यूब में चली रही है, ठीक है। हाँ अब अगर वो ग्राम पर सीसी में पूछता है तो कांट बी कन्वर्ट AMU इनटू ग्राम? Yes sir. Yes sir. Yes sir, we can. Yes, sir. We can, although there was no logic of putting in gram। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर नीचे अगर एक एटम का वॉल्यूम है तो ऊपर भी एक एटम का मास आएगा, और एक एटम का मास होगा AMU में। और अगर पूछता है वो ग्राम में तो AMU को फिर बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. But first hand we can't write it as 40 ग्राम। बिल्कुल गलत है। अगर लिख देंगे तो वो 1 मोल का हो जाएगा। यस एग्जैक्टली, Na एटम्स का हो जाएगा बेटा। उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना जरूरी है? हाँ वो तो आपको वो चॉइसेस दी होंगी तो निकालना ही पड़ेगा।
सर रफीक का मास बता दो। हाँ बताऊंगा, बिल्कुल क्वेश्चन कंप्लीट होते ही लिख दूंगा। ट्राई करो। सर एमस्ट्रॉन्ग एमस्ट्रॉन्ग का याद रखो अब बेटा, एंगस्ट्रॉम हटा दूं, एंगस्ट्रॉम हटा देता हूँ, यस चलो सर। नैनोमीटर ले लेता हूँ। अब करो। 0.95 into 10 के पावर 23 AMU सेंटीमीटर क्यूब। तुमने क्या लिया था, एंगस्ट्रॉम लिया कि नैनोमीटर लिया बेटा? तो मैंने हाँ तो सेंटीमीटर क्यूब मैंने नहीं, मतलब मैंने बाद में चेंज करा ना एंगस्ट्रॉम को, पहले तो था मैंने एंगस्ट्रॉम। तो पहले वाला लिया। पहले वाला लिया तो क्या करूं मैं? नैनोमीटर पता है तुम लोगों को ना? स्ट्रॉन्ग ही रहने दी सर, ये आपने सब पिछली पता बार है, तो वैसे भी कर दीजिए। एंगस्ट्रॉम रहने दो। 10 to the power -8 था, so Yes, उसको sir. रखिए। सही इस तरह 21 करना पड़ेगा सर, 10 के पावर 21 ऊपर। हाँ सॉल्व नहीं करना है बेटा, सॉल्व नहीं करना है, बस मैं फर्स्ट लिख करा 56/4/3 पाई 12 into 10 to the power -24। So 56 into 10 to the power 24 upon 4 by 3 into 3.14 into 27 AMU per centimeter cube. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. Same. वाले का 56 into 1.66/4/3 पाई 12। यस यही आ रहा है। मेरे ख्याल से ग्राम पर सीसी में सॉल्वेबल है ना, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। यस सर। ये आपका अब कहेगा, ये आपका जाएगा 7/2 into 1.6 ये आपका जाएगा 14 into 1.66/2 पाई। अच्छा पाई में, पाई इसको लिख लेंगे, चलो बढ़िया। सब समझ रही हैं? क्या कह रही हो? सर बी पार्ट एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। बी पार्ट ठीक है। ये बताओ, ये 56 ग्राम कितने एटम का मास था? सॉरी एएमयू, एएमयू में जब चलते हैं बेटा तो ये बताओ ये चीज कितने, एक मोल की होती है कि एक एटम की होती है? सर एटम एटम की होती है। तो जब मैं यहाँ वॉल्यूम एक एटम का लिख रहा हूं तो आई कांट राइट मास ऑफ 1 मोल, वी मस्ट राइट हियर मास ऑफ 1 मोल और 1 एटम which is 56 AMU. Got it? नहीं आया? 27 कैसे आया? यस सर। सर आपने डायमीटर लिया था ना? यस सर। डायमीटर था, रेडियस 3 आया, 3 का क्यूब आया 27। यस सर यही आ रहा है। यस सर, सेम आंसर। तुम्हें आया समझ में? अभी किसी कोई पूछ रहा है कि यस सर आया? ठीक ठीक।
ये आ रहा है बेटा। कैन प्लीज फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाइए। हाँ सर इसमें 1.66 क्या है? ये when we converted AMU into gram। सर बी का सॉल्यूशन दिखा दीजिए। हाँ एक सेकेंड, ये बताओ 1 AMU, एक बार वो वीडियो देख लो शुरुआत वाला, जब AMU और इसमें रिलेशन निकाला था, ठीक है। 1 AMU इज इतने ग्राम, इसी से तो एक्चुअली मोल आया था। यस सर। इसको 1 करके ही वो एवोगैड्रो नंबर आता है। वो चॉकलेट्स वाला एग्जाम्पल दिया था। Yes, sir. सर बी दिखा दीजिए, बी का सॉल्यूशन। ओके हो गया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Try this. इसमें एक अच्छा कंसेप्ट लगेगा वो 530 ml। मुझे कंसेप्ट बताओ क्या लगाया। सर इसमें पहले सर उसकी लास्ट वाले की वॉल्यूम निकालेंगे, सर वॉल्यूम आएगी 690 ml। नहीं कंसेप्ट क्या लगाया कंसेप्ट। सर कंसेप्ट ये लगाया सर, इधर वॉल्यूम दिया था और डेंसिटी दिया था, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सर कर देंगे तो सर मास निकल आएगा। नहीं कंसेप्ट बताओ, सही चल रहे हो तुम बिल्कुल, बस उसको बोल दो उस कंसेप्ट को। सर डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस यस सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। किसने बोला? अनुमेहा। हाँ, मास कंजर्व रहता है बेटा वॉल्यूम में इंक्रीज और डिक्रीज ऑन एडिंग टू सॉल्यूशंस। समझ में आया? यस। तो बताते जाओ, मास फ्रॉम फर्स्ट सॉल्यूशन कितना मिलेगा बेटा मास?
240 240 ग्राम 240 gram. 240 gram. Mass from second solution 440 450 grams. 450 grams. 450 gram. 450 gram. mass of solution 690 690 gram. so 690 ग्राम its density 1.3. is equal to 1.3. 530 Approximately 530. 5 530. 30 Yes, sir. समझ में आया 530. So 531 approximately. 531 चलो सबको आया समझ में Yes. ठीक है कि कभी भी दो सॉल्यूशन अगर हम मिलाएंगे तो मास तो पक्का है विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व और अगर सॉल्यूशन आइडियल होंगे तो उनका वॉल्यूम भी कंजर्व होगा लेकिन आइडियल सॉल्यूशन नेचर में एग्जिस्ट करते नहीं है मिक्स करने पर हमेशा क्योंकि यहाँ पे जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होगी ना और यहाँ पे जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होगी वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो पाएगी एग्जैक्टली सेम ठीक है इस वजह से वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है बट मास क्या रहेगा Conserved. कंजर्व्ड ठीक है तो आज हमने बेटा ये डेंसिटी टर्म अपना पढ़ लिया ठीक है नेक्स्ट टर्न पे ये और इसमें कुछ नहीं है बेटा रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी में बस मुझे ये बताना है कि डेंसिटीज का रेशियो है ये ठीक है और ये भी ये पढ़ाना है मुझे और मैं उसके बाद सीधे नेक्स्ट क्लास में अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टोइक्योमेट्री एक्सक्यूज मी सर हाफ एन आवर बाद स्टोइक्यो स्टार्ट हो जाएगी बहुत बहुत तगड़ा कंसेप्ट आएगा पहली ही क्लास में ठीक है हाँ बोलो Yes. सर आपने लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया वो पढ़ाऊंगा मैं जस्ट स्टोइक्योमेट्री जब तुम परफेक्ट हो जाओगे स्टोइक्योमेट्री में तो एक क्लास रखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की उसके बाद फटाफट केमिकल रिएक्शन वाले लॉज भी समझ में आ जाएंगे सर एक बार ये लास्ट क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए लास्ट वाला सर नेटवर्क इशू था हाँ देखो ये अपने को वॉल्यूम दिया ये अपने को डेंसिटी दी यहाँ से अपने हमने मास निकाला क्योंकि मास हमें पता है मिलाने पर कंजर्व रहेगा वॉल्यूम में चेंज बट मास विल रिमेन कंजर्व ठीक है ये लिखा हमने मास निकाला पहले सॉल्यूशन का ये निकाला दूसरे सॉल्यूशन का दोनों मासेस बेटा हमने यहाँ ऐड कर दिए और नई डेंसिटी गिवन थी तो नया वॉल्यूम निकाल दिया वही उसने पूछा था है नहीं बेटा होमवर्क कोई नहीं है वही होमवर्क है क्योंकि हम स्टोइक्यो पे आएंगे अब तभी होमवर्क बढ़ेगा अभी वही वही रहेगा होमवर्क लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए सर टेस्ट में यही था टेस्ट में बस वेपर डेंसिटी के बाद का नहीं दूंगा बिल्कुल भी स्टोइक्यो का एक वर्ड नहीं आएगा वेपर डेंसिटी तक का सब आ सकता है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री खत्म हो गया मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री खत्म हो गए आपके स्टोइक्यो से पहले तक का सब आ जाएगा यहाँ तक का सर अब आपका टर्न कब होगा अब थर्सडे को है सर सैटरडे को भी आपकी है सैटरडे को आज क्या है सैटरडे को एक मेरी है बट S2 में है तुम्हारे में नहीं है शायद S2 में है तुम्हारे में थर्सडे को है ऑर्गेनिक होगी फिर मोस्ट प्रॉब्ली आप होमवर्क नहीं देंगे बेटा वही है होमवर्क कुछ आगे हुआ उसके क्वेश्चंस नहीं मिलते ना इसके क्वेश्चन नहीं मिलते जनरली ये तो सब कॉन्सेप्ट्स हैं सर एक बार इसका सॉल्यूशन दिखा दीजिए लो Thank you, sir.
चलो ओके, मैं इसका सब भेज Thank you, भी sir. हाँ बोलो, कुछ पूछ। सर मेरा छोटे से वीडियो भेज दीजिएगा जरा। हाँ बिल्कुल भेजता हूँ। चलो ओके सर, बाय। सर हाँ बोलो। Thank बोलो। you, सर sir. एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बोर का मॉडल है हाँ हाँ सर, वो बोलो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ उसी लिए काम करता है ना, क्योंकि उसने इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उसने काउंट नहीं किया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिपल्शंस काउंट नहीं करे, और रिपल्शंस काउंट करे जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल। कैलकुलेशन। तो तब पीरियोडिक टेबल में तब हमें क्या निकालना पड़ता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि ओके वहाँ सर। अट्रैक्शन माइनस शील्डिंग सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, और शील्डिंग इज अ मेजर ऑफ रिपल्शंस। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके बाय। Thank you, sir. ओके बाय।